विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी महंगाई मैन हो गए। आप कुत्ता हो या कुत्ते की तरह भौंकती हो। हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। रूबिका लियाकत के शो को देखकर लोग रूबिका लियाकत को बता रहे हैं कि आप अपने चैनल से रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। दरअसल जब महंगाई को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन बताया तो रूबिका लियाकत बता रही महंगाई पहली बार थोड़ी बढ़ा है। जब कांग्रेस की सरकार थी 2010 में 1992 और 1980 तब भी महंगाई बढ़ा था। तो सवाल है कि क्या चीनी और प्याज के दाम पहली बार इतने बढ़े हैं? इसका जवाब आपके सामने रख रही हूँ। पहली खबर दिसंबर 2010 की। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त बाजार में प्याज के दाम 70 से 100 रुपए प्रति किलो हो गए। प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय को खत लिखा, दाम बढ़ने पर चिंता जताई, पाकिस्तान से प्याज मंगवाया, तब जाकर दाम 50 रुपए पर आए। फिर 1998 पीछे क्यों जा रही हैं आप? इसलिए क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो कह रही है महंगाई मैन। 1998 दिवाली में महाराष्ट्र में प्याज की भारी किल्लत हुई, कीमत बढ़ गई। कांग्रेसी नेता छगन भुजबल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को मिठाई के डब्बे में प्याज रखकर भेजे। 1980 लोकसभा चुनाव के दौरान प्याज की कीमतें बढ़ गई। 80 के आम चुनाव में कांग्रेस ने इसी चुनावी मुद्दे के तौर पर प्याज की माला पहनकर इंदिरा गांधी से प्रचार करवाया। चुनावी नारा भी बना, जिस सरकार का कीमत। तो रूबिका लियाकत के शो को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर काफी चर्चा है। जहां विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन बताया तो रूबिका लियाकत ने एक पूरा शो कर दिया और रूबिका लियाकत बता रही कि महंगाई पहली बार थोड़ी बढ़ा है। महंगाई तो 2010, 1992 और 1980 में भी था। अब रूबिका लियाकत के शो को देखने के बाद लोग रूबिका लियाकत को सलाह दे रहे और बता रहे कि अपने चैनल से रिजाइन करके बीजेपी का एक्टिव मेंबर और स्पोक पर्सन बन जाइए, क्योंकि आप काम तो वही कर रही है। और दूसरी तरफ लोग रूबिका लियाकत को बता रहे कि आपको महंगाई कैसे लग सकती है, आप तो बिना 1 रुपए का जर्नलिज्म किए बगैर भी महीने का 15-20 लाख रुपए कमाती हो। तो दूसरी तरफ लोग बता रहे आंटी चीनी का दाम पहली बार बढ़ा हो या 56वीं बार, लेकिन एक बात तो है कि हर किसी के खाते में दलाली का पैसा नहीं आता है। और एक तरफ लोग बता रहे कि जब इनको दलाली, चापलूसी और चमचागिरी करने का पैसा मिलता है तो तुम लोग इनसे जर्नलिज्म की उम्मीद क्यों करते हो। एक भी शो ऐसा नहीं है जिसमें इसने सरकार का बचाव नहीं किया हो। दलाली खाकर चेहरे पे फिटकार बरस रहा है। काशी का लाडला, हीराबा का लाडला। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है कृति सैनन के रक्षाबंधन वाले ऐड को लेकर। इस ऐड को लेकर कल सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से हंगामा, आउटरेज और जिस तरीके से राइट विंग ने कृति सैनन को टारगेट किया, सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ चल रहा था, कल की वीडियो मैंने आपको दिखाया है। सभी अपडेट आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन अपडेट ये सामने आता है कि जिस कंपनी ने इस विज्ञापन को बनाया था, आउटरीच के बाद उस कंपनी ने उस विज्ञापन को रिमूव कर दिया है। अब जिस तरीके से ये अपडेट सामने आता है कि जिस कंपनी ने विज्ञापन को बनाया था, हंगामा होने के बाद उस कंपनी ने उस विज्ञापन को रिमूव कर दिया है। अब उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही, लोग ये बता रहे मैं 2 इंडिया में रहता हूँ जहाँ एक तरफ ये सब देखने का हाइप होता है और दूसरी तरफ इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और दूसरी तरफ लोग ये बताने लग जाते हैं जब कृति सैनन का ये ऐड आता है तो वो कल्चरल शौक हो जाता है, लेकिन धार्मिक यात्राओं में जो कुछ होता है वो कल्चरल हेरिटेज बन जाता है। और साथ ही साथ लोगों ने कोलाज तस्वीर पोस्ट करते हुए ये बताना शुरू कर दिया कि जब कृति सैनन का ऐड आया तो किस तरीके से लोगों ने कृति सैनन को टारगेट किया, कृति सैनन को एंटी हिंदू, एंटी सनातनी बताया। लोगों की भावना आहत हो गई, 100% आउटरीच हुआ। लेकिन जब बीजेपी नेता का हाईवे वाला वीडियो सामने आता है और बीजेपी नेता महिलाओं के साथ अश्लील डांस, अश्लील हरकत करते हुए दिखाई देते हैं, तब भावना आहत नहीं होती और आउटरीच 0% हो जाता है। और दूसरी तरफ इस ऐड को लेकर, इस ऐड में कृति सैनन ने जो ड्रेस पहना था उस ड्रेस के ऊपर सवाल उठाते हुए कंगना रनावत ने जो कुछ कहा था, उसके बाद सोशल मीडिया यूजर कंगना रनावत का कुछ पुराना तस्वीर और पुराना वीडियो पोस्ट करने लगे। बहुत सारे यूजर ने ये तस्वीर पोस्ट किया और तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया जा रहा है कि ये कुछ महिलाएं हैं जो कि राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड रिसीव कर रही। उनके कपड़ों को देखिए और कंगना का कपड़ा देखिए। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है, बताया जा रहा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सलीन चोपड़ा ने भी कंगना रनावत की धज्जियां उड़ा दी। आशुतोष राणा जी एक बहुत ही संजीदा कलाकार और सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप कुत्ता हो या कुत्ते की तरह भौंकती हो, बिल्कुल नहीं। ऐसा मतलब आपने निकाला। आपने ऐसा मतलब क्यों निकाला ये आप बेहतर जानती हो।
देखिए, हर वो इंसान जो नेशनल अवार्ड विनर ना हो, जिसे पद्मश्री से सम्मानित ना किया गया हो, जो सांसद ना हो, जो विक्टिम कार्ड या वुमन कार्ड यूज ना करता हो, जो ये मानता हो कि भारत देश 1947 में आजाद हुआ, जो देश के प्रधानमंत्री को अपना खुदा या भगवान न मानता हो, हर ऐसा इंसान कचरा, कूड़ा या गटर छाप हो, ये जरूरी नहीं है। तो 2 दिन पहले कंगना रनावत ने आशुतोष राणा, राखी सावंत, सोनू सूद और तापसी पन्नू को लेकर जो कुछ कहा, जिस तरीके से उनको भूखा नंगा बताया, अपडेट सामने आता है कि शर्लिन चोपड़ा भी कंगना रनावत के खिलाफ हो गई और बताया जा रहा पहले जो मोदी मोदी करते थे अब वही मोदी के चापलूसी करने वालों को धो रहे। ये बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग चल रहा है। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता बिहार बीपीएससी परीक्षा रद्द करवाने को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में एक बच्चा भी शामिल होता है। बताया जा रहा है कि इसकी उम्र सिर्फ 6 साल है, लेकिन इसके नॉलेज को देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि इसकी उम्र सिर्फ 6 साल है। और जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहा था, जिस तरीके से पुलिस वालों से सवाल पूछ रहा था, अपडेट सामने आता है कि पुलिस ने इसको डिटेन कर लिया। बच्चे का अरेस्ट किया जा रहा है, आज अरेस्ट हो रहे हो बुआ। अब हमको कहीं भी ले जाया जाए, हम अपना जा रहे हैं। लेके जा रही है? अब मुझे तो नहीं पता है कहाँ लेके जाएंगे। गाड़ी में लेके जाएगा। आप मर्डर कर दीजिए ना, इसका मतलब एसपी है तो क्या पुलिस को यही आदेश था। आप लोग के पास कंट्रोल करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तो यही मिल रहा था कि सबका माथा ही फोड़ा देगा। आप मर्डर हुआ, आप लोग पर 307 का तो धारा लगना चाहिए। अब सोशल मीडिया के ऊपर इस बच्चे को लेकर ये चलने लगता है कि 6 साल की उम्र में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, पहली बार किताब और कलम देखते हैं, उस बच्चे को 6 साल की उम्र में ये पता है कि जाहिल होना क्या होता है, क्योंकि इसको पता है कि बिहार का मुख्यमंत्री जाहिल है। अब ये 6 साल का बच्चा आदित्य कुमार जिस तरीके से बिहार प्रोटेस्ट में शामिल हुआ और पुलिस ने जब इसको डिटेन किया, तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात, ये जिस तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा है, लोग बता रहे हैं कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ 6 साल का बच्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और बहुत ही आसानी से बिना हिचकिचाए हुए लोगों के सवालों का जवाब दे रहा है। हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया, छात्र का आंदोलन हो रहा था, तो क्या ये 7वीं फेल मुख्यमंत्री से एक बच्चा भी नहीं संभलता, तो इस्तीफा दे देना, किसी का माथा फाड़वा दीजिएगा। छात्रों के लिए रो रहे हो तुम? हाँ, छात्र का माथा फट गया आज। हाँ, इसीलिए आज हम पूछना चाहते हैं एसपी साहब से कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया छात्र का। आपको जवाब नहीं मिला? नहीं, एसपी साहब ने सीधा अपने पुलिस को मुझसे पकड़वा दिया, पर मैंने तब पर भी सोचा कि एसपी साहब से मिले, पर एसपी साहब भी भाग गए। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है नेपाल में आए फ्लड को लेकर। बताया जा रहा है कि नेपाल में सडनली फ्लड आया और कुछ ही घंटों में सब कुछ बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि यह फ्लड इतना भयंकर था कि कुछ ही घंटे में सब कुछ तहस नहस हो गया। कई लोगों की मौत हुई, कई लोग लापता है और कई हज़ार लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं। द्वारे को फूल गई तो पूरे माथा उड़ रहा है, माथा उड़ रहा है। हेलो गाइस, ये देखिए कैलाशपुरी बैराज में नेपाल से हाथी बहते हुए आ रहे हैं और इसको रेस्क्यू टीम निकालने के लिए कोशिश कर रही है। वो हालांकि नेपाल से बहते हुए आ रही हैं कैलाशपुरी बैराज में। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।